हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं अबाउट एमएसएमई के बारे में। पहले तो एमएसएमई की डिफिनीशन बात करते हैं। एमएसएमई का डिफिनीशन होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज आर ए बिजनेसेस। यह एक प्रकार के बिजनेस है जो कि माइक्रो लेवल पर होता है, स्मॉल लेवल पर होता है एंड मीडियम लेवल पर होता है। अब हम बात करते हैं कि किस बेसिस पर हमको डिफाइन करना है कि कौन सा बिजनेस स्मॉल लेवल पर है, कौन सा बिजनेस माइक्रो लेवल पर है, कौन सा बिजनेस इन मीडियम लेवल पर है। उसके लिए चलिए हम बात करते हैं। पहला तो बात करते हैं कि माइक्रो इंटरप्राइजेज किसे कहेंगे। माइक्रो इंटरप्राइजेज में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, उसको माइक्रो इंटरप्राइजेज बोलेंगे। अगर अब बात करते हैं कि स्मॉल इंटरप्राइजेज किसे कहेंगे। स्मॉल इंटरप्राइजेज में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, तो उसको हम स्मॉल इंटरप्राइजेज बोलेंगे। अब बात करते हैं कि मीडियम इंटरप्राइजेज किसे कहेंगे। मीडियम इंटरप्राइजेज में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसका एम क्या है। एमएसएमई का एम क्या है। इसका एम है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द रीजनल इम्बैलेंस ऑफ द रीजनल डेवलपमेंट करना। अब कैटेगरी कितने कौन से कैटेगरी में होता है। जैसे कि अब एमएसएमई दो कैटेगरी में होता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा या तो सर्विस में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा तो प्रोडक्शन ऑफ गुड करेगा, सर्विस में जाएगा तो प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ द सर्विस करेगा। अब हम बात करते हैं कि इसका इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या है। एमएसएमई का इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या है। पहले तो इसका इकोनॉमिक रिलेवेंस है डिसेंट्रलाइजेशन इन द रूरल एंड द बैकवर्ड एरिया। मान लीजिए कि अब कोई सिटी में एक कंपनी लग गया, अब उसका जो पार्ट बनाने के लिए और कोई रूरल एरिया में कंपनी लगाई थी, छोटा सा बिजनेस कर देते हैं, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए है। रिड्यूस द रीजनल इम्बैलेंस, जो भी जैसे कि अर्बन एरिया रूरल एरिया को जो भी रीजनल इम्बैलेंस है ना, उसको रिड्यूस कम करने के लिए है। प्रमोट द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ। मान ले कोई दिल्ली में रह रहा है तो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई अदर गांव में रह रहा है तो कम कमा रहा है, तो कोई गांव में या सिटी में मतलब एक बिजनेस खोल दे, उसको ये मतलब प्रमोट करता है। अब बात करते हैं कि एमएसएमई का इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या है, पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है और सोशल रिलेवेंस क्या है। इकोनॉमिक रिलेवेंस में पहले तो बात इकोनॉमिक रिलेवेंस में एमएसएमई का है, ये जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूट करता है और जितने भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसका 48% एमएसएमई से एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बात हो गया कि जीडीपी में एक एमएसएमई प्ले करता है क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमिक्स में। अब जैसे कि इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है। पॉलिटिकल रिलेवेंस जैसे कि पॉलिसी एडवोकेसी हो गया, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप बात करते हैं सोशल रिलेवेंस में हो गया जैसे कि इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ जैसे प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट डाइवर्स रेंज इंडिविजुअल। अब बात करते हैं और स्किल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं कि स्किल डेवलपमेंट ये सोशल रिलेवेंस में होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, सोशल स्टेबिलिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया। अब आगे बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एमएसएमई लगभग 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अब जीडीपी 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जो कि स्किल भी हो गया, अनस्किल हो गया, मतलब सेमी स्किल हो गया, सबको लेके सबको इसे करता है। ये पॉवर्टी एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करता है। पॉवर्टी एलिवेशन करने में, पॉवर्टी को हटाने में एमएसएमई बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन एमएसएमई जीडीपी में लगभग 30% कंट्रीब्यूट करता है और 48% जो भी जितने हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो 48% एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है। अब बात करते हैं कि इसका इशू क्या है, चैलेंज क्या है। चैलेंज ये सब के बारे में बात करते हैं। एमएसएमई फेस द सेवरल चैलेंज इंक्लूडिंग लैक ऑफ एक्सेस और क्रेडिट एंड फाइनेंस। इसका मतलब एक जो भी कोई जो मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, अब उसका एक्सेस है ना उसको बहुत मतलब कम है,
और अब बात करते हैं इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं बना है, मतलब पुअर एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड स्किल लेबर है, मतलब बहुत सा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इसके जो भी स्किल लेबर है उतना स्किल लेबर नहीं है। रेगुलेटरी हर्डल्स एंड कंप्लायंस वर्डन्स हैं, कंपटीशन फ्रॉम द लार्ज इंटरप्राइजेज। मान लीजिए कोई छोटा एक बिजनेस खोला है और एक कोई 12 खोल दिया, वो 12 खोल दिया तो अच्छा खासा मतलब कंपटीशन देगा, और जो ये छोटा वाला कंपटीशन उतना नहीं कर पाएगा, जिससे वो भी है कंपटीशन भी है। लिमिटेड एक्सेस टू द मार्केट एंड इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि एमएसएमई गवर्नमेंट एमएसएमई के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। पहला तो इनिशिएटिव लिया है कि क्रेडिट स्कीम लॉन्च किया है, सब्सिडी एंड इंसेंटिव किया है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मतलब सिंगल विंडो में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब क्रेडिट स्कीम में आपको अच्छे मतलब क्रेडिट मुद्रा आपको मिलेगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, मार्केट। अब बात करते हैं इसका की स्टैटिस्टिक्स। In India, MSME accounts overall 63 million unit, 63 यानी 6,30,00,000 यूनिट है एमएसएमई के सिर्फ, जो कि मतलब 11 करोड़ से 12 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एमएसएमई। अब एमएसएमई कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 30% द इंडिया जीडीपी एंड द 48% टू द टोटल एक्सपोर्ट। जितने हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उसका 48% एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है। अदर डिटेल्स जैसे इनोवेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, रीजनल डेवलपमेंट हो गया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में, जो एमएसएमई इनकरेज्ड टू अडॉप्ट द सस्टेनेबल एंड प्रैक्टिस टू द रिड्यूस द इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। अब बात करते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है, एमएसएमई का कंक्लूजन क्या है। एमएसएमई वाइटल इकोनॉमिक हेल्थ होता है, जैसे इकोनॉमिक हेल्थ के लिए, इकोनॉमिक सोशल फैब्रिक के लिए इन ऑफ एनी कंट्री, जैसे कि इनोवेशन हो गया, प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट हो गया, कंट्रीब्यूट द जीडीपी हो गया, प्रमोट द इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो गया, एड्रेसिंग द चैलेंज फेस द एमएसएमई थ्रू द सपोर्टिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव कैन लीड द सस्टेनेबल एंड economic growth and development. Thank you.